वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, यानी कि आकृति और अनाया की कहानी रूह की जुबानी। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आप सबने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ आकर सुन लीजिएगा। चलिए हम आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। यहाँ जो अब सिया है वो कियारा के बहुत क्लोज होती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सिया ने कियारा को उसकी कमर से होल्ड किया और धीरे धीरे उसके होठों पर एक प्यारी सी सॉफ्ट किस देना शुरू किया। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही सॉफ्टली और डीपली किस कर रहे थे। कियारा जो है वो सिया को होल्ड करती है और ये दोनों एक दूसरे को डीप किस कर रहे होते हैं। सिया कियारा को किस करते हुए बेड तक लेकर जाती है और उसके बाद जो है उसे वहाँ बेड पर बैठाती है और खुद जो है वो धीरे धीरे उसके क्लोज जाती है। और अब वो उसके लिप्स पर किस करने के बाद जो है वो उसकी नेक पर जाती है और नेक पर जो है धीरे धीरे जो है किस कर रहे होते हैं, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ज़्यादा प्यार से। उसके बाद जो है वो कियारा को बेड के पास तक लेकर जाती है, उसे वहाँ बेड पर बैठाती है। अब बेड पर बैठने के बाद जो है वो खुद नीचे बैठती है। कियारा कहती है, सिया ये क्या कर रही हो? सिया कहती है, चुप। अब जो सिया है वो कियारा को शांत करा देती है और खुद जो है वो अपनी नीज़ पर बैठकर जो कियारा के सैंडल्स थे उन्हें रिमूव करती है, उसकी हील्स को रिमूव करती है और उसके पैर को अपने हाथों में होल्ड करती है। उसके टोस पर बहुत सॉफ्ट किस करती है, उसके पैर को होल्ड करते हुए उन्हें किस करती है और उसके बाद जो है खुद उसके क्लोज आती है। क्लोज आने के बाद उसके चेहरे को अपने हाथों में थामती है और एक प्यारा सा किस उसके फोरहेड पर करती है। फिर आंखों में आंखें डालकर उसे अपने करीब करती है। ये रात हर पल में सिर्फ एक दूसरे का एहसास देने वाली थी। यहाँ जो सिया है वो कियारा को अपने करीब करते हुए उसे बहुत प्यार से देख रही थी, इतने प्यार से कि कियारा जो है वो अपनी नज़रें अब मिला ही नहीं सकती थी। वो शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है। अब जो सिया है उसने कियारा के गालों पर किस किया, फिर उसकी आंखों पर और फिर हर उस जगह किस किया जहाँ जज्बात दिखाई नहीं देते, सिर्फ महसूस होते हैं। दोनों को ही इस चीज़ में कोई जल्दी नहीं थी, ना ही किसी को आगे निकलना था, बस उस पल में साथ रहना था, आगे बढ़ना था। यहाँ जो कियारा है वो सिया के दिल पर हाथ रखती है जो कि बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। जो कियारा है अब सिया को होल्ड करती है। ये दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे और तब सिया जो है वो कियारा की आंखों में देखते हुए कहती है, कहना है। अब कियारा जो है वो कहती है, सिया उसके क्लोज आती है और उसके बाद जो है वो उसे अपनी बाहों में भरती है और धीरे धीरे उसे फिर से किस करना शुरू करती है। अब इनके बीच ज़्यादा दूरियां नहीं थी। सिया और कियारा भी एक दूसरे को अनड्रेस कर चुके थे। दोनों के ही जिस्म पर एक भी लिबास नहीं था, बस आपस में सांसें टकरा रही थी और एक अलग सी तपिश थी दोनों में ही। दोनों बस एक दूसरे के हो जाना चाहते थे। जो कियारा है वो सिया को टाइटली होल्ड करती है और सिया भी कियारा के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करती है, उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाती है और फिर कियारा की एक हल्की सी आह निकलती है। सिया कियारा को एक नज़र देखती है तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी, एक अलग सा ग्लो भी था जो सिया को ये बता रहा था कि हाँ सब ठीक है और उसकी भी इजाज़त है। और बिना उसकी इजाज़त के तो सिया कभी आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी। अब ये दोनों भी एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। कियारा जो है वो सिया के ऊपर आती है और वो भी सिया का पूरा पूरा साथ देने लगती है। कुछ घंटों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ यूं ही
बेइंतहा प्यार करते हैं, एक दूसरे से लिपट के रखते हैं। हाथों में हाथ जो है वो मिल रहे थे, सांसें जो है वो उलझी हुई थी, धड़कनें एक ताल में चल रही थी। सब कुछ इतना सुकून भरा था जैसे तो जिस्म नहीं तो रूह मिल रही हो। आपस में ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को अपना रहे थे। फुरात, सिया और कियारा के बीच एक अलग ही मोड़ लेकर आने वाली थी। एक ऐसा मिलन था जो लफ्ज़ों में नहीं सिर्फ जज्बातों में बयां किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। वो प्यार का पहला स्पर्श, वो पहला किस, वो पहला लम्हा, सब कुछ वो महसूस कर रहे थे। जो पल अभी तक इनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से नहीं आया था, अब आ चुका था। अब कियारा भी सिया को प्यार करते हुए थक जाती है और वो उसकी बाहों में आकर लेट जाती है। सिया कियारा को होल्ड करती है और उसके फोरहेड पर किस करती है और ये दोनों भी नींद की आगोश में चले जाते हैं। यहाँ आकृति और अनाया जो है वो भी अपने रूम में थे और इन दोनों का जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड कर रहे थे। आकृति अनाया को थोड़ा थोड़ा तंग कर रही थी और अनाया उसे देख रही थी। आकृति कभी अनाया के चेहरे पर किस करती तो कभी उसे छेड़ने आती, कभी उसे कान पे कुछ आकर खुसफुसाती तो कभी उससे नज़रें मिलाकर नज़रें चुराती। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को कुछ इसी तरह सता रहे थे। और अनाया अनाया तो कभी आकृति की कलाई पकड़कर उसकी चूड़ियों की आवाज़ के साथ खेलती तो कभी उसके पैरों के पास आकर उसके पायलों को महसूस करती, उन्हें सुनती और उसके बाद जो है वो आकृति को होल्ड करती है और बहुत प्यार से उसकी आंखों में देखती है और उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अगले ही पल उसके जो होंठ है वो उसकी नेक पर रख देती है। आकृति की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अनाया आकृति को टाइटली होल्ड करती है और उसके बाद जो है अनाया धीरे धीरे उसे किसेस करने लगती है। आकृति भी अनाया को किस बैक कर रही होती है और ये दोनों भी प्यार के रंग में रंग रहे होते हैं और एक दूसरे से प्यार करने के बाद जो है ये दोनों भी सो चुके थे। अब यहाँ जो माया है वो अवनी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। तीनों ही कपल्स अपने अपने क्वालिटी टाइम के बाद जो है एक गहरी नींद में चले जाते हैं। वो रात सभी के लिए ख़ास थी और एक नई यादें जो हैं इन्होंने उस जगह पर बनाई हुई थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जो अनाया है वो उठती है और आकृति को देखती है। आकृति बहुत ही प्यार से उसके पास सोई हुई थी। अनाया जो है वो आकृति के फोरहेड पर किस करती है और कहती है जान। आकृति जो है वो कहती है अनाया कहती है गुड मॉर्निंग। आकृति उसे देखती है और कहती है गुड मॉर्निंग। अब जो अनाया है गुड मॉर्निंग विश करने के बाद आकृति से थोड़ा नीचे जाती है, उसकी नेक पर अपने होठ लेकर जाती है, उसे प्यार से किसेस करना शुरू करती है। आकृति अनाया से कहती है अनाया कहती है प्यार करने दो। तभी जो आकृति है वो कहती है हमें घूमने जाना है। अनाया कहती है नो 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 बिल्कुल नहीं और फिर से वो उसे किसेस करना शुरू कर देती है। आकृति भी कब तक डिनाई करती और ये दोनों एक दूसरे से फिर से प्यार करने लगते हैं। यहाँ अनाया जो है वो आकृति को होल्ड करके लेटती है और उसके बाद जो है आकृति से पूछती है आप नाराज़ तो नहीं है ना। तभी जो आकृति है वो कहती है नहीं। अनाया कहती है वो मुझे लगा कि आप नाराज़ होंगी। तभी जो आकृति है वो कहती है आपको लगता है मैं नाराज़ होंगी। अनाया कहती है नहीं मतलब पहले ऐसा नहीं था, ज़्यादा क्लोज आना एंड अब कुछ ज़्यादा। तभी आकृति अनाया के होठों पर अपनी फिंगर रखती है और कहती है तुम्हें हक है। अनाया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और इसके बाद जो है ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं और फिर तभी जो है उनका फ़ोन रिंग करता है। अनाया देखती है कि उसका फ़ोन है। अनाया अपना फ़ोन उठाती है तो वो अक्षु का कॉल था। अक्षु जो है वो अनाया से कुछ देर बातें करती है और यहाँ तब तक जो आकृति है वो अनाया के सीने से लगकर लेटी हुई थी। उसके बाद जो है ये दोनों भी उठते हैं, शावर लेते हैं और रेडी हो जाते हैं।
यहाँ माया और अवनी भी सुबह सुबह जो है एक कडल करने के बाद जो है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए उठ जाते हैं। अब यहाँ जो सिया है वो सो रही होती है और जो कियारा है वो उठ चुकी थी। उठने के बाद कियारा एक नज़र सिया को देखती है और उसके बाद जो है वो खुद को देखती है और वो सिया के क्लोज जाकर उसे हग कर लेती है। तो सिया भी उसे होल्ड करती है। अब धीरे धीरे सिया की आँख खुलती है और उसके बाद जो है वो खुद को और कियारा को देखती है। तभी वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, वो जो किया आपने। तभी जो कियारा है वो कहती है शट अप सिया, हम मैरिड हैं। तभी सिया कहती है ओह मुझे लगा मैं ख्वाब देख रही हूँ। कियारा उसे हल्का सा मारती है तो सिया कहती है हाय क्या ख्वाब है ना, मतलब क्या हकीकत है ना, मेरी बीवी मेरे बाहों में है और वो भी इतने प्यार से। और एक बात और, आपने खुद सरप्राइज़ प्लान किया, ये तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तभी जो कियारा है वो कहती है कर देना चाहिए, पार्टनर को अच्छा लगता है और वैसे भी हमारा रिश्ता तो इक्वल है ना, तो कोई भी करे। कियारा कहती है दैट्स माय वाइफ। वैसे वाइफ भी आप बहुत हॉट है एंड कल मुझे पता चला कि अब तक तो मैं गलत थी। तभी जो कियारा है वो कहती है गलत मतलब? सिया कहती है मुझे लगता था कि अभी तक आपकी बॉडी पर 7 मोल्स हैं, पर कल पता चला कि 8 है। तो कियारा जो है वो अपनी नज़रें झुकाती है, सिया से कहती है चुप करो। तो सिया कहती है उफ प्लस करती हो ना, बड़ी अच्छी लगती हो। और उसके बाद जो है वो उसे हक कर लेती है और कहती है आई लव यू सो मच। कियारा कहती है आई लव यू टू। अब सब लोग उठ गए होंगे और हमें भी जाना है। सिया कहती है वो लोग भी इधर कहीं बिजी होंगे अपने अपने पार्टनर के साथ, ना हमारा क्या। तो कियारा कहती है चलिए। सिया कहती है साथ में सावर ले लें। तो तभी कियारा कहती है अच्छा पिटना है आपको। सिया कहती है हद है, नहीं लेना तो मत लीजिए, हम तो जा रहे हैं। और इतना कहकर जो है वो उठने ही वाली होती है, तभी उसे याद आता है कि उसने तो कोई क्लॉथ्स ही नहीं पहने। तभी वो कियारा से कहती है आंखें बंद करो। तो कियारा कहती है कल रात में नहीं याद आया। सिया कहती हो हाँ तुम कितनी बेशरम हो। तभी जो कियारा है वो फेंक के पिलो से मारती है। सिया कहती करो ना जान। अब जो कियारा है वो अपनी आंखें बंद करती है और जो सिया है वो वहाँ से चली जाती है वॉशरूम। अब कियारा कुछ देर की वहीं लेटी रहती है। उसके बाद सिया वहाँ आती है खुद को टॉवल वगैरह में लपेट कर, और उसके बाद जो है कियारा से आकर कहती है चाहिए मैडम आप भी रेडी हो जाइए। अब यहाँ जो कियारा है वो भी उठती है और ये अलग अलग जो है अपने अपना रेडी हो चुके होते हैं। सभी लोग रेडी हो चुके थे। अभी एक दूसरे को कॉल करते हैं और उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट के लिए नीचे मिलते हैं। अब सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है आज प्लान बनाते हैं कि इन्हें कहाँ घूमना है। अब कल इन्होंने आइलैंड तो घूम लिया था, ऐसे 3-4 जगह का जो प्लान है वो बनाते हैं। और उसके बाद जो है ये सभी लोग घूमते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। इनके हनीमून ट्रिप में इनके 3 से 4 दिन जो है वो चले जाते हैं। और अब आज सभी को वापस अपने अपने घर लौट कर जाना था। जाने का तो मन किसी का भी नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ेगा। यहाँ माया और अवनी जो है वो जा चुके थे क्योंकि वो इन लोगों से पहले आए थे। अब सिया, कियारा, आकृति, अनाया ये लोग भी एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। इनकी फ़्लाइट 1 घंटे बाद की थी। वहाँ लॉन्च में बैठे हुए अपने फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। सिया कियारा से कुछ बातें कर रही थी, यहाँ अनाया आकृति से। अनाया जो है वो आकृति से कहती है जान एक बात बताइए। तभी जो आकृति है वो कहती है पूछिए। अब अनाया कहती है आपको नहीं लगता कि 2 से भले 3, 3 से भले 4 ऐसा कुछ होता है? और बड़े बुज़ुर्गों ने ये जो भी थॉट लिया है, मतलब कुछ सोच के तो बनाया होगा। सो आपको नहीं लगता कि हमें भी एक प्रिंसेस की प्लानिंग कर लेनी चाहिए? तभी जो आकृति है वो उसे देखती है। अनाया कहती चुप, और वो अपने लिप्स पर अपनी फिंगर रखती है और कहती है मुझे क्या मतलब, योर चॉइस, मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ प्रोसेस करना है। तभी जो आकृति है उसकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आकृति उसे घूरते हुए देखती है तो अनाया कहती है वो मुझे क्या, देखो ना वो कितना अच्छा बच्चा है। खैर वो तो अंग्रेज का बच्चा है, लेकिन हम अपना कर सकते हैं अगर आप चाहें तो।
आकृति अनाया का हाथ कस के पकड़ती है और इतना कस के पकड़ती है कि अब उसके नेल्स अनाया को लगते हैं। अनाया कहती है आउच, छोड़ दो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जिसकी माँ इतनी खतरनाक होगी उसका बच्चा कैसा होगा। तभी आकृति उसे फिर से मारती है। अनाया कहती है गलती हो गई यार, सॉरी। आकृति कहती है घर जाके बताऊंगी। अनाया कहती है पक्का ना। आकृति कहती है और उसके बाद जो है अब इनकी फ़्लाइट का अनाउंसमेंट होता है। यहाँ सिया, कियारा, ये सभी लोग जो है उस तरफ बढ़ते हैं और कुछ देर बाद जो है अपनी फ़्लाइट में जाकर बैठ जाते हैं। अब कुछ घंटों की फ़्लाइट के बाद जो है ये लोग पहुँचते हैं इनके शहर। यहाँ जो कार है वो इन्हें लेने के लिए आ चुकी थी। सिया और कियारा आकृति और अनाया को हक करके वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं और यहाँ अनाया और आकृति भी अब अपने घर पहुँचते हैं। उसके बाद जो है यहाँ दादी, आकृति के डैड और जो अक्षु है वो बैठे हुए थे। सभी लोगों का डिनर हो चुका था और अब जो है ये लोग सोने जाने के लिए जाने वाले थे कि तभी वहाँ पर जो कार है वो आकर रुकती है। अनाया और आकृति घर के अंदर आते हैं। आकृति जाकर सबसे पहले दादी से मिलती है, फिर अपने पापा से। यहाँ जो अक्षु है वो अनाया से मिलती है और फिर आकृति से। और उसके बाद जो है वो सबसे पहले कहती है दी भाभी मेरा गिफ्ट। अनाया अक्षु की तरफ देखती है। तभी दादी कहती हैं अक्षु बेटा अभी वो दोनों बाहर से आए हैं, थक गए होंगे, उन्हें आराम करने दो। और ऐसा तो हो नहीं कि तुम्हारा तोहफा ना लाए हो, इसलिए अब जाके सो जाओ और उन्हें भी सोने दो। तभी जो अनाया है वो कहती है दादी आपको लगता है ये हम दोनों को सोने देगी? इसकी बचपन की आदत है, जब भी कोई कहीं से घूम के आता था तो इसे गिफ्ट चाहिए ही होता था। रुक जा। और तभी जो है वो बैग नीचे रखती है, उसे ओपन करती है और उसके बाद जो है वो अक्षु का उसका वो गिफ्ट निकाल के देती है। अक्षु अपना गिफ्ट पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अनाया को हक करती है, उसके चिक्स पर किस करती है और फिर जाकर आकृति को थैंक यू कहती है और कहती है भाभी आई नो ये आपकी चॉइस होगी। तो आकृति अनाया की तरफ देखती है। अनाया अपने दोनों हाथ फोल्ड करके वहाँ पर खड़ी होती है और कहती है अच्छा, और ये चॉइस मेरी क्यों नहीं हो सकती? तभी अब अक्षु कहती है वो भाभी की चॉइस ज़्यादा अच्छी है, देखो ना आप खुद को देख लो। अब अनाया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अक्षु वहाँ से तो भाग जाती है। अनाया कहती है देखो दादी ये मुझे ऐसे फंसा के चली जाती है। तो दादी ने कहा वैसे बात तो सही कह कर गई है। अनाया कहती है हाँ, सब आप एक ही टीम में हो जाइए, पापा आप तो हमारी साइड है ना। तभी आकृति के डैड कहते हैं हाँ बेटा हम तुम्हारी साइड है। जिसके बाद जो है वो कहती है चलिए आप तो मेरे साइड है, आपका गिफ्ट भी मैं अभी दे देती हूँ। तभी वो कहते हैं नहीं बेटा बाद में दे देना, चलो आप लोग जाओ हम भी जाते हैं। और इसके बाद जो है वो सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ जो आकृति है वो दादी को उनके रूम में छोड़ने के लिए जाती है और अनाया बैग्स जो है वो ऊपर रखवाती है और ख़ुद भी अपने रूम में चली जाती है। आकृति दादी के पास बैठती है और उसके बाद जो है वो दादी से कहती है दादी मैं ना बहुत इंतज़ार कर रही थी कि आपसे कब मिलूं और कब ये बात करूं। दादी कहती है अच्छा भला ऐसा भी क्या हो गया जो दादी ने आपको मिस नहीं किया और आपने दादी को मिस किया? क्या बात है बेस्ट फ्रेंड? तभी आकृति कहती है दादी वो अनाया ने आज एक बात कही, मतलब ऐसी बात कही है पर मैंने मजाक में हमेशा टाल दी है आज, लेकिन वो सीरियस थी। तो दादी कहती है क्या बात? अब आकृति कहती है दादी वो इन्होंने कहा कि इन्हें एक प्रिंसेस चाहिए। दादी कहती है अरे वाह, चलो अच्छा रहा अनाया ने कह दिया, वैसे चाहिए तो हमें भी है। अब आकृति हल्का सा ब्लश करती है और कहती है पर दादी कहती है वैसे तो कुछ गलत नहीं है, तुम दोनों चाहो तो सोच सकते हो आगे इसके बारे में। आकृति कहती है दादी लेकिन दादी कहती है बेटा बच्चे कभी भी बुरे नहीं होते हैं और रिश्तों को मजबूत भी करते हैं। तुम चाहो तो तुम्हारी मर्जी और ना चाहो तो मैं अनाया को समझा दूंगी, कोई प्रेशर तो नहीं किया होगा उसने तुम पर। तभी जो आकृति है वो कहती है नहीं दादी कोई प्रेशर नहीं था। दादी कहती है जाओ सो जाओ, आपस में बात करो, सोच लेना फिर मुझे बताना। तो आकृति जो है वो कहती है थैंक यू दादी और उसके बाद जो है वो उन्हें हक करती है और फिर वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। यहाँ अनाया जो है वो कहती है क्या मैडम काफ़ी लेट कर दिया आने में? आकृति कहती है हाँ दादी से बात करने लग गई थी।
अनाया आकृति को आकर बैकअप करती है और कहती है, जाओ ना चेंज कर लो, थक गए, नींद आ रही है। और हाँ, मेरी बात के बारे में सोचना ज़रूर, आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई प्रिंसेस। आकृति कहती है, अच्छा प्रिंसेस ही क्यों, और प्रिंस क्यों नहीं? तभी जो अनाया है वो कहती है, प्रिंसेस इसलिए ना क्योंकि मुझे आपकी जैसी चाहिए। प्रिंस आ गया मतलब हो गया बिगड़ा हुआ तो फिर। आकृति कहती है, बस करिए आप। अनाया कहती है, ओके बाबा, सॉरी, टीज कर रहे हैं, जो भी हो एटलीस्ट हो तो हमारा। तो आकृति कहती है, और हम अडॉप्ट करें तो? अनाया कहती है, वेल एंड गुड, हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको वैसे भी पेन में नहीं देखना चाहती। आकृति कहती है, अब मैं जाऊँ चेंज करने? अनाया कहती है इसके बाद जो आकृति है वो चली जाती है चेंज करने के लिए, और अनाया किसी को कॉल करने के लिए। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।